अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन और आज हम देखेंगे कि किस तरह थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को हम प्रूव करते हैं बाय ग्राफिकल मेथड। और अमूमन क्वेश्चन भी इसका इसी तरह से पूछा जाता है कि स्टेट थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन ग्राफिकल मेथड या प्रूफ थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन बाय ग्राफिकल मेथड। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व किस तरह करना होता है, फर्स्ट सेकंड या थर्ड कोई भी इक्वेशन अगर पेपर में आ जाती है तो सबसे पहले ये हमने एक पैराग्राफ लास्ट में भी अंडरलाइन किया था। कंसिडर अ बॉडी मूविंग विद इनिशियल वेलोसिटी vi इन अ स्ट्रेट लाइन विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, इट्स वेलोसिटी बिकम्स vf आफ्टर टाइम t। The motion of body is described by speed time graph as shown in figure। इसके बाद as shown in figure और देन आपने ये जो फिगर है डायग्राम जो है इसकी ये आपने बनानी है। अच्छा, ये फर्स्ट पैराग्राफ जो है इसके साथ कंसिडर बॉडी से फिगर शॉन फिगर तक आपने एक्सप्लेनेशन में की हेडिंग देकर ये पैराग्राफ लिखना होता है। देन आप ग्राफ की हेडिंग देते हैं और ये ग्राफ जो है वो बनाना है। फर्स्ट सेकंड थर्ड कोई भी इक्वेशन आ जाए ये दोनों काम आपने हर इक्वेशन में करने हैं, ठीक है। ग्राफ की हेडिंग नेक्स्ट जो थर्ड हेडिंग है वो डेरिवेशन की होगी और उसमें आप ये लिखेंगे। फिर आगे स्टार्ट यहाँ से इन स्पीड टाइम ग्राफ एज शोन इन फिगर, वो जो अब हमने फिगर डायग्राम बना चुके हैं। द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी इज़ गिवन बाय द टोटल एरिया OABD अंडर द ग्राफ। अब जो ग्राफ के अंडर एरिया है वो हमने उसका एरिया कैलकुलेट करना है। एरिया जो होगा वो टोटल डिस्टेंस के इक्वल होगा, ठीक है। तो आइए हम इसके प्रूफ की तरफ चलते हैं। ये तो स्टूडेंट्स थर्ड इक्वेशन का डेरिवेशन जो है हम उसको देखते हैं किस तरह थर्ड इक्वेशन का रिलेशन हम ड्राइव करते हैं। अब इसमें फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल क्या है कि ये डायग्राम जो हमें नज़र आ रही है इसमें टोटल एरिया अंडर द ग्राफ हमने OABD, अगर इस शेप को हम देखें, ये देखें ये शेप जो है हमारे पास OABD एक ट्राइपीजियम फॉर्म बन रही है। और अगर आपने ट्राइपीजियम का एरिया कैलकुलेट करना होता है तो इसके लिए एक फ़िक्स फार्मूला हम यूज़ करते हैं, जो कि क्या फार्मूला है, एरिया ऑफ ट्राइपीजियम इज़ इक्वल टू सम ऑफ पैरेलल साइड्स। अब यहाँ पे दो पैरेलल साइड्स हैं, OA पैरेलल है BD के, सम ऑफ पैरेलल साइड्स मल्टीप्लाई बाय सम ऑफ पैरेलल साइड्स डिवाइड बाय 2 एंड मल्टीप्लाई बाय हाइट। इसकी जो अदर साइड अब होती है पैरेलल साइड्स OABD पैरेलल साइड्स हैं, इन दो का सम हम लेंगे और उसको मल्टीप्लाई कर देंगे OD के साथ, वो जो कि एरिया ऑफ ट्राइपीजियम होगा। और ये एरिया ऑफ ट्राइपीजियम जो है अब इसके अंदर ये एरिया ऑफ ट्राइपीजियम जो है वो हमने कैलकुलेट कर लेना है। टोटल डिस्टेंस जो है वो इक्वल होगा एरिया अंडर द ग्राफ OABD। तो अब हमने जब एरिया अंडर ग्राफ निकाला तो टोटल एरिया जो है वो ठीक है, टोटल डिस्टेंस जो है वो इक्वल आ गया OA प्लस BD डिवाइडेड बाय 2। ये एरिया की जगह पर यहाँ पर हमने डिस्टेंस इसको रखना है, ठीक है। तो इसको हम कर लेते हैं चेंज। जी स्टूडेंट्स, ये टोटल डिस्टेंस इक्वल आ गया S। अच्छा देखिए, हम टोटल डिस्टेंस को हमने इक्वल रखा है एरिया अंडर द ग्राफ। अब ये इक्वेशन किस तरह से आई है, ये हमारे पास फार्मूला है एरिया ऑफ ट्राइपीजियम। ट्राइपीजियम कौन सी, ये जो डायग्राम हमें नज़र आ रही OABD एक ट्राइपीजियम फॉर्म बन रही है। तो इस ट्राइपीजियम का जो एरिया है उसको हमने इस इक्वेशन में लिखा है, वो किस तरह से कि सम ऑफ पैरेलल साइड्स डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय हाइट। ये फार्मूला होता है ट्राइपीजियम का, तो उसको हमने इसमें लिख लिया है। अब नेक्स्ट इसको देखें, 2 डिवाइड हो रहा है तो 2 इधर S से जाके मल्टीप्लाई हो गया, OA प्लस BD मल्टीप्लाई बाय OD एज इट इज़ आ गया है। अब नेक्स्ट हमने क्या करना है कि दोनों तरफ इक्वेशन के दोनों तरफ हमने मल्टीप्लाई करना है BC ओवर OD के साथ। ये हमने क्योंकि BC ओवर OD जो है स्लोप है इस लाइन की, जो कि हमें एक्सेलरेशन बताती है, तो एक्सेलरेशन इंट्रोड्यूस करवाने के लिए इक्वेशन में मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब हमने मल्टीप्लाई कर लिया तो ये क्या होगा कि OD जो है इस तरफ से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो जब हमने कैंसिल आउट कर लिया तो इस तरफ इक्वेशन बची OA प्लस BD मल्टीप्लाई बाय BC, और ये इस तरफ हमारे पास 2BC ओवर OD ऐसा आ गया है। अब इसमें क्या करना है, वैल्यूज़ पुट करनी है। वैल्यूज़ किसकी, BC की वैल्यू, OD की, OA BD इन सब की वैल्यूज़ जो ग्राफ में हैं वो वाली वैल्यूज़ यहाँ पर हमने
पुट कर देनी है। तो जब हमने इनकी वैल्यूज़ पुट की तो वैल्यूज़ पुट करने के बाद आ गया 2as इज इक्वल टू वी आई प्लस वी एफ इंटू वी एफ माइनस वी आई। अब इसको इस तरफ हमने क्या करना है, मल्टीप्लाई कर लें। तो जब मल्टीप्लाई करके हमने सॉल्व किया इनको तो आंसर आया 2as इज इक्वल टू वी एफ स्केयर माइनस वी आई स्केयर। अब ये हमारे पास प्रूफ है थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन का। जी, तो हमने अभी ये देखा कि किस तरह से हमने इसकी जो डेरिवेशन की थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को किस तरह से हमने ड्राइव किया। फाइनल रिजल्ट आ गया 2as इज इक्वल टू वी एफ स्केयर माइनस वी आई स्केयर। अब कुछ एग्जांपल्स हैं जो कि रिलेटेड हैं इन इक्वेशंस ऑफ मोशन से। तो सेकंड चैप्टर में से अमूमन लॉन्ग क्वेश्चन में न्यूमेरिकल का सवाल पूछा जाता है, तो इसमें इम्पोर्टेंट बहुत हैं, इसकी जो एग्जांपल्स हैं वो बहुत इम्पोर्टेंट है। अमूमन जो बोर्ड के पेपर अगर आप देखें तो ज़्यादातर कोई एग्जांपल पूछी गई है पेपर्स में, पास्ट पेपर्स में। तो इस चैप्टर की जो एग्जांपल्स हैं ये आपने खसूसी आपने ठीक है लाजमी हर एग्जांपल को आपने सॉल्व करना है क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर के एग्जांपल। अब इसमें देखें क्वेश्चन एग्जांपल 2.10 अ कार ट्रैवलिंग एट 10 मीटर पर सेकंड एक्सेलरेट्स यूनिफॉर्मली एट 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर कैलकुलेट्स इट्स वेलोसिटी आफ्टर 5 सेकंड। 5 सेकंड के बाद आपने इसकी वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है। कार ट्रैवलिंग 10 मीटर पर सेकंड, इनिशियल वेलोसिटी गिवन है 10 मीटर पर सेकंड, एक्सेलरेशन गिवन है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर और वेलोसिटी आफ्टर 5 सेकंड, टी गिवन है टाइम 5 सेकंड। आफ्टर 5 सेकंड जो वेलोसिटी होगी वो वी एफ होगी, तो वी एफ कैलकुलेट हम करेंगे। अब देखें क्या चीज़ें गिवन है, वी एफ, वी आई, ए और टी, ये चीज़ें गिवन है। अब कौन सी इक्वेशन हम यूज़ कर सकते हैं, हम अब देखते हैं। अगर हमने वी एफ़ की वैल्यू निकालनी है तो वी एफ़ दो इक्वेशंस में आता है, एक तो फर्स्ट में और एक थर्ड इक्वेशन में। थर्ड इक्वेशन होती है 2as इज इक्वल टू वी एफ स्केयर माइनस वी आई स्केयर। अगर हम थर्ड इक्वेशन यूज़ करते हैं तो वी एफ भी अननोन है और s भी अननोन है, तो अब दो चीज़ें अननोन हो तो हम इक्वेशन नहीं यूज़ कर सकते। तो अगर हम फर्स्ट यूज़ करें वी एफ, वी आई, ए टी, अब वी आई और ए टी गिवन है और वी एफ अननोन है, तो एक तीन चीज़ें गिवन है एक चीज़ अननोन है, तो वो हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन यूज़ करेंगे, वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। वी आई की वैल्यू 10, एक्सेलरेशन 2 है, टाइम 5 सेकंड है, तो हमने वैल्यूज़ पुट की तो वी एफ की वैल्यू आ गई 20 मीटर पर सेकेंड। एग्जाम्पल 2.11 A train slows down from 80 km per hour with a uniform acceleration retardation of 2 मीटर पर सेकेंड। देखिए हम ट्रेन स्लोज डाउन हो रही है, स्लोज डाउन होने का मतलब उसकी वेलोसिटी डिक्रीज़ हो रही है, तो एक्सेलरेशन भी नेगेटिव आ रहा है और वो रिटार्डेशन हमने उसको बोल दिया इसलिए। हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू अटेन अ स्पीड ऑफ 20 किलोमीटर पर आवर। अच्छा देखिए 80 किलोमीटर से स्पीड कम हो रही है तो 20 किलोमीटर पर आवर तक कम होने में कितना टाइम लगेगा ट्रेन को, वो टाइम जो है वो हमने कैलकुलेट करना है। तो इसमें देखें हमें पहले तो जो चीज़ें गिवन है 80 किलोमीटर पर आवर है स्पीड वी एफ और वी आई है 20 वी आई 80 है और किलोमीटर पर आवर और वी एफ 20 किलोमीटर पर आवर है और एक्सेलरेशन गिवन है, टाइम कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले तो ये कि हमें इसको चेंज करना पड़ेगा किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड। पहले हम वो चेंज करेंगे, वी आई की वैल्यू है 80 किलोमीटर पर आवर, तो इसको चेंज करेंगे जब, तो किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई किया हमने। इस तरह आर को हम जब सेकंड्स के लिए गए तो 60 मल्टीप्लाई बाई 60 इस तरह मल्टीप्लाई कर दिया। इस तरह वी एफ़ की वैल्यू, वी आई की वैल्यू आ गई, वी एफ़ को भी हमने इस तरह सॉल्व किया, वी आई एफ़ की वैल्यू को हमने कैलकुलेट कर ली। एक्सेलरेशन गिवन था, माइनस किस वजह से लिया है, क्योंकि जो वेलोसिटी डिक्रीज़ हो रही है और रिटार्डेशन को नेगेटिव एक्सेलरेशन कहते हैं, इस वजह से माइनस का सिंबल यूज़ हुआ है। टाइम कैलकुलेट करना है तो फर्स्ट इक्वेशन हमने यूज़ करके पहले हम निकालेंगे वी एफ़ की वैल्यू, हमने निकाल वी एफ़ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। अगर टी की वैल्यू लेके टी कैलकुलेट करना है, वी आई उधर जाके माइनस का हो गया, टी ए डिवाइड हो गया, तो इसमें हमने वैल्यूज़ पुट की तो टी की वैल्यू आ गई 8.3 सेकेंड, ये स्टूडेंट इसकी वैल्यू आ गई। नेक्स्ट अब आपने ना ये एग्जांपल्स हैं इसी तरह से, ठीक है, इनमें इक्वेशंस ऑफ मोशन यूज़ हो रही हैं 2.1213, तो ये आपने इक्वेशंस जो हैं वो एग्जांपल्स जो हैं वो सॉल्व कर लेनी सब। तो स्टूडेंट्स ये आज का लेक्चर यहीं तक है। ये आपने एग्जांपल्स जो है ना 2.13 तक एग्जांपल्स जो हैं वो सॉल्व कर लेनी है, ठीक है। और ये अब जो अगर नहीं आपसे सॉल्व होंगे तो कल हम इनको दोबारा डिस्कस कर लेंगे इन एग्जांपल्स को। 2.12 और 13 लाजमी